तो ऐसे करप्ट ऑफिसर्स आपको हर दिशा में देखने को मिलते हैं। हिमाचल में तो आपके पास बहुत एग्जाम्पल हैं आपके पास एचपीएसएससी का, जो अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। नया चयन आयोग बना दिया गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब इतने यूथ हैं, कितनी परेशानी से गुजर रहे होंगे वो यूथ जो अभी 8-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज आए। अब वो उनके जो पेरेंट्स हैं, सबके आप देखिएगा वही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए हमारे बेटे को या बेटी को। लेकिन वैकेंसीज हिमाचल में कहां पर है? वैकेंसीज तो नहीं है। वैकेंसीज आती हैं, 8-10 वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी घपला हो जाता है। अब ऐसे कितने केसेस रहे होंगे जहां पर सीरियस एस्पिरेंट्स जो थे उस समय पर, जिन्होंने एचपीएसएससी के एग्जाम दिए होंगे, और वो इसीलिए नहीं निकल पाए क्योंकि किसी करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से कोई दूसरा जो एलिजिबल भी नहीं था, जिसके पास उतना नॉलेज ही नहीं था, और वो आज अच्छी जॉब में लगा हुआ होगा, कहीं पर क्लर्क लगा या कुछ और लगा है, जो भी है, लेकिन जिसके पास क्षमता थी वो स्टूडेंट तो नहीं लगे। तो ये हिमाचल में ऐसा ही रहता है। अब यहां पर क्या होगा कि पेरेंट्स ये तो कह देंगे भाई तुम एग्जाम निकालो, एग्जाम निकालो, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तब वो किसमें फंस जाएंगे? या तो हम बीजेपी के या तो कांग्रेस के हैं। सवाल पूछना नहीं है उनको, सवाल नहीं पूछेंगे कि भैया क्यों, कि तुम्हें हम वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट देना है तो क्यों देना है, कांग्रेस को वोट देना है तो क्यों देना है। क्या इसमें बीजेपी की गलती नहीं है कि बीजेपी के समय में ही ये कहानी शुरू हुई, या हो सकता है उससे पहले भी शुरू हुई हो? तो क्या ये कांग्रेस की भी गलती नहीं है जिसके समय में, आज के समय में भी ये चला हुआ है, और वो नए जो चयन आयोग है उसको बहाल नहीं कर पा रहे हैं? तो गलतियां किसकी हैं? गलतियां सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है। यहां पर तो सिर्फ स्टूडेंट को विक्टिम बनाया जाता है कि भैया आपकी ही गलती है, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हो, इतने साल से तैयारी कर रहे हो। ऐसा ही होता है ना, हिमाचल में तो खैर ऐसा ही होता है। लेकिन जॉब वैकेंसीज नहीं है। अगर आप देखें तो हिमाचल में ऋण जो है वो कितना है, यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? नई चीजें कुछ बन रही हैं, उसके लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहां से लाएगी जहां से इंप्लॉयमेंट का जनरेशन होगा? वैकेंसी सारी खाली पड़ी हुई हैं और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ आज की सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये समय समय पर जो सरकारें रही हैं उन सभी की गलतियां हैं। और सिर्फ हम एक सरकार को टैकल करेंगे भाई इसकी गलती है, तो वो तो जायज सी बात नहीं रहेगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसमें ही लगे नहीं, कांग्रेस बीजेपी ये, कांग्रेस बीजेपी ये, बस इन दोनों में कहानी खत्म हो जाती है और स्टूडेंट के मुद्दे जो हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और सभी के मुद्दे जो रियलिटी में मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बीच में आ जाती है कि हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के हैं। नाउ वी हैव राजा खड़कचंद, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, हमने कहा कि ऑप्रेसिव है एंड सिविल अनरेस्ट है। द स्टेट रिमेन्ड रिलेटिवली काम फॉर इयर्स, बट 1839 में राजा's ऑप्रेसिव रूल लेड टू द सिविल वॉर एंड डिसारी, कॉजिंग मेनी inhabitants to flee to neighboring states for the safety। तो यही हुआ कि राज्यों में, जिस राज्यों में इस तरह की कहानी चली होगी, वहां के लोग यहां से पलायन करना ही चाहेंगे। आपने देखा, आप देखेंगे कि उत्तराखंड वाला जो एरिया है, उत्तराखंड में लोग पलायन कर रहे हैं। खेतों के खेत, जो खेत खलियान है, वो सारे के सारे बंजर पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। क्यों बाहर पलायन कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। अपॉर्चुनिटी कब दिखेगी? जब सरकार जो है उनके लिए काम करेगी कि भैया आपके लिए हम काम कर रहे हैं, आप यहीं पर ठहरिए, आपके लिए हम इस तरीके के सब्सिडी देंगे अगर आप एग्रीकल्चर पर कुछ एक ठीक करेंगे। उन्हें कुछ अपना भविष्य जो है वो उत्तराखंड में नहीं दिख रहा है। ऐसा ही आज के समय में भी कुछ एक गांव हिमाचल में भी है जहां पर उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा है और बाहर की शहरों की तरफ वो पलायन कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश में हो, चाहे वो अच्छे जीवन यापन के लिए कि भैया अच्छा जीवन यापन मिले, तो बाहर जा रहे हैं आज की डेट में, अगर आपको ये देखने को मिलता है।